नमस्कार किसान भाइयों, आज कृषि क्षेत्र से जुड़ी दो बड़ी और ताजा खबर सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और खेती को लेकर बड़े फैसले योजनाओं की जानकारी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2026 की तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा है कि देश में कृषि विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को समय पर बीज, खाद और कृषि सलाह पर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही खेती से जुड़े नियमों और सरल बनाने के लिए जोर दिया जाए ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सस्ती देते हैं। 266 रुपया की यूरिया की बोरी और 1350 रुपया की डीएपी की बोरी, लेकिन ये आती कितने की पता है? अभी खाद की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुगनी से ज्यादा हो गई है, लेकिन हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि किसान को महंगी खाद नहीं देंगे, यूरिया 266 में ही देंगे और डीएपी 1350 में ही देंगे। चाहे कितना ही पैसा लग जाए सरकार का, सरकार पैसा लगाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत विजनरी लीडर हैं, वो बहुत पहले बहुत दूर की सोचते हैं। भगवान का वरदान है वो भारत को, और इसलिए उन्होंने भी आह्वान किया कि एक बार देखो तो कितने खाद की जरूरत है, फालतू तो नहीं उड़ रहे। और इसलिए ये और फालतू डालने से धरती को नुकसान है। आज तो अपन डाल रहे हैं, फसल पैदा हो रही है, कल डालते डालते कई जगह ये हालत पैदा हो गई कि ज्यादा खाद डालो तो अभी पैदावार नहीं हो रही, धरती की उर्वरा क्षमता खत्म हो रही है। अच्छा मेरी बहनों और भाइयों, बताओ, ये धरती क्या केवल अपने लिए है? आने वाली जो पीढ़ियां, हमारे बच्चे हैं, इनके लिए धरती नहीं है क्या? और इनके भी बच्चे कल होंगे 25 साल 30 साल बाद, उनके लिए नहीं है क्या? क्या हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि आज ये चूस लो पूरी धरती, आज ही निकाल लो सारे तत्व और बच्चों को ऐसे छोड़ जाओ कि जिसमें कोई चीज पैदा ही नहीं हो? बताओ, ये समझदारी है क्या? हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा भाई? मेरी बहन, अपने आने वाले बच्चों का क्या होगा? और इसलिए धरती को ऐसी हालत में छोड़ना है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न उत्पादित कर सके। देखो, तुम में से कोई और मैं भी अमर होकर नहीं आए, परमानेंट नहीं आए। ऐसा थोड़ी कि अपन को 2-5 हजार साल जिंदा रहना है। कितने साल रहना है अपन को, बताओ? अरे ज्यादा ज्यादा 100 साल। 100 तो कोई जाता नहीं तो 90 में निपट जाते, 80 में ही निपट जाते, कोई 70 में, और कोरोना आ गया, कोविड मोविड, तो 20-25 साल ही निपट जाते हैं उसमें। तो परमानेंट थोड़ी है मेरे भाइयों और बहनों। ये दुनिया परमानेंट घर नहीं है, धर्मशाला है। जब तक वो चाहेगा नाच नचाएगा, जिस दिन चाहेगा डोर खींच लेगा, मुट्ठी बांधे हाया है और हाथ पसारे जाएगा, क्या बचेगा? तो अपन इतने स्वार्थी काहे को कि आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करें? और इसलिए हमको सोच समझ के, देखो ये तो रमासिया गांव है, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, ये तो रमासिया है। और जो हमने तय किया, ये रमासिया हो, गोपेश्वर हो, सतकुंडा हो, धनिया खेड़ी, इसी इलाके में इसका